नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव रिकॉर्ड्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त संजय। आज हम जा रहे हैं भलई माता के दर्शन करने के लिए। जर्नी की शुरुआत आज हमने अपने घर से ही की है। रास्ते में जो रावी नदी है वो आप पीछे देख सकते हैं। रावी नदी का एक बहुत ही सुंदर दृश्य जिसको रंजीत सागर डैम भी कहा जाता है। नीचे जाके थे डैम है, इसी नदी के ऊपर बनी हुई है। तो दोस्तों, इसी नदी के साथ साथ हम आपको जर्नी की शुरुआत करवाएंगे और ले चलेंगे। क्रिएटिव रिकॉर्ड्स हिमाचल प्रदेश के मंदिरों तथा टूरिस्ट प्लेसेस का भ्रमण आपको करवाता रहता है। मंदिरों के बारे में कुछ पहेलियां विज्ञान के लिए तो अनसुलझी हैं ही, लेकिन आम लोगों के लिए भी किसी अचंभे से कम नहीं है। भलई गांव डलहौजी से 35 किलोमीटर दूर है। डलहौजी के लिए दिल्ली, जम्मू, अमृतसर, पठानकोट और गग्गल तक हवाई मार्ग व उससे आगे बस व टैक्सी के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। यहां पहुंचने के लिए पठानकोट तक ट्रेन की सुविधा भी अवेलेबल है। पठानकोट से डलहौजी की दूरी 82 किलोमीटर, दिल्ली से 564 किलोमीटर और चंडीगढ़ से 325 किलोमीटर है तथा पठानकोट से 82 किलोमीटर, और अगर आप कांगड़ा एयरपोर्ट यानी कि गग्गल एयरपोर्ट से आना चाहते हैं तो 120 किलोमीटर है। गोली जीरो पॉइंट पर पहुंचने पर दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता चंबा की तरफ जाता है, लेकिन हम चंबा की तरफ न जाते हुए नीचे की तरफ जो रास्ता चौड़ा यानी कि चमेरा डैम और भलई माता की तरफ जाता है, हम उसी रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा आगे जाने पर हमें चमेरा डैम का फर्स्ट व्यू नज़र आता है। दोस्तों, अभी हम आगे आ चुके हैं डैम व्यू पॉइंट पे। पीछे आपको मैंने वीडियो पे जो डैम है जिसको यहाँ पे चमेरा डैम कहा जाता है उसको हमने दिखाया था। क्लोजली हम सिक्योरिटी रीज़न की वजह से आपको नहीं दिखा पाए, लेकिन हम पीछे से थोड़ा सा व्यू आपको ज़रूर दिखाएंगे। जो ये चमेरा डैम है रावी नदी के ऊपर बनी हुई है, ये अगर हम भलई माता की तरफ जाएं तो रास्ते में ही आती है। तो दोस्तों, जब हम यहाँ पे पहुँचते हैं तो पूरी जर्नी का जो मज़ा है वो देखते ही बनता है। धूप के साथ एक बहुत ही अच्छी ठंडी ठंडी सी हवाएँ चल रही हैं, तो मतलब अल्टीमेट व्यू, बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे आके। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा का पूरा व्यूज़ आपके सामने है। दोस्तों, इस चौड़ा डैम में यानी कि चमेरा डैम में आप बोटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन हम सबसे पहले माता के दर्शन करने के लिए भलई जाएंगे और जब हम वापसी में आएंगे तो इस सीरीज़ का जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम आपको चमेरा डैम में बोटिंग के बारे में भी आपको बताएंगे। रास्ते में हम जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो एक छोटा सा झरना हमें दिखाई देता है, जो टूरिस्ट का एक स्पेशल अट्रैक्शन पॉइंट भी है। टूरिस्ट यहाँ पे आके फ़ोटो भी खिंचवाते हैं और इन पलों को एंजॉय करते हैं। दोस्तों, जब लोगों की मांगी हुई मुरादें पूरी हो जाती हैं
तो लोग माँ के दर्शन करने के लिए पूरे ढोल नगाड़े और वाद्य यंत्रों के साथ माँ के दर्शन करने के लिए मंदिर में आते हैं और माँ के दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। स्थानीय भाषा में इसे जातर कह के पुकारा जाता है। हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी की और माता के दर्शन के लिए आगे की ओर बढ़ गए। हिमाचल के हर एक मंदिर का अपना अलग और बहुत ही रोचक इतिहास है। उन्हीं में से एक भलेई माता मंदिर नाम यहाँ पर बसे छोटे से गांव भलेई के नाम पर बना है। माँ यहाँ स्वयं प्रकट हुई थी और चंबा के राजा प्रताप सिंह द्वारा माँ भलेई मंदिर का निर्माण करवाया गया था। 60 के दशक तक यहाँ महिलाओं का प्रवेश भी वर्जित था। कहा जाता है कि एक बार चोर माँ की मूर्ति को चुराकर ले गए। चोर जब चौड़ा नामक स्थान पर पहुँचे तो एक चमत्कार हुआ। चोर जब माँ की प्रतिमा को लेकर आगे बढ़ते तो वो अंधे हो जाते और जैसे ही पीछे मुड़ते तो उन्हें सब कुछ दिखाई देता। तब चोर प्रतिमा को वहीं छोड़ भाग गए। माना जाता है कि माँ जब प्रसन्न होती हैं तो प्रतिमा से पसीना आता है। लोगों का कहना है कि मंदिर को बनाने के लिए माँ भलेई ने ही चंबा के राजा प्रताप सिंह को धन उपलब्ध करवाया था। भलेई माता की चतुर्भुजी मूर्ति काले पत्थर से बनी है। माता के बाएं हाथ में खप्पर और दाएं हाथ में त्रिशूल है। दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी जर्नी का एपिसोड 1 यहीं पर ही क्लोज़ करते हैं। आगे की जर्नी हम आपको एपिसोड 2 में दिखाएंगे।